हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं, कल के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं, साथ में वीकली एनालिसिस भी साथ में ही करेंगे क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया तो कुछ बिजी था। तो दोनों एनालिसिस एक साथ करने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छा ही होगा आपके लिए कि एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल वीकली कैंडल पे और इंटरडे लेवल से पहले डिस्कशन करना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का। देखो, सिंपल सी बात है, हमने सारे इवेंट देख लिए। मैंने आपको 2 हफ्ते से 2 हफ्ते से पहले ही आपको बताया था कि हाँ, हमारे पास बजट आएगा, फिर आएगा आरबीआई की पॉलिसी आई, फिर हमारा क्या दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर मैंने कहा था इनकम टैक्स बिल आएगा, वो भी आ चुका है। अब मार्केट किसी भी चीज़ को नोटिस करना, इस बात को समझने की कोशिश करना। टेबल तो मैं दे दूंगा आपको, एनालिसिस भी कर लेंगे हम, लेकिन जो मैं न्यूज़ बोल रहा हूँ, जो इवेंट्स आपके सामने बोल रहा हूँ, उनको देखने की कोशिश करना कि वो कहीं चार्ट से किस तरह से मैच कर रहे हैं, या मैच चार्ट उनको एक्सेप्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखना कि हाँ, अगर कोई इवेंट या कोई न्यूज़, बड़ी न्यूज़, छोटी मोटी न्यूज़ नहीं, बड़ी न्यूज़, कोई इवेंट या कोई न्यूज़ अगर चार्ट पे रिएक्ट कर रही है तो चार्ट ने क्या उसका पहले हिंट दिया है हमें इस चीज़ को हमेशा, और चार्ट उसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी देख लेना। अब इन चीज़ों पे मेजर इवेंट, जो मेजर, जो क्या कहते हैं, हमला हो रहा है, हमला ही कहूँगा मार्केट पे मैं, क्योंकि सिंपल देखो, ट्रंप साहब ने, यूएस ने, वर्ल्ड में ये कह दिया कि ट्रंप ने ये कहा है कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से क्या होगा कि जो टैक्स आप हमारे प्रोडक्ट पे लगाओगे, टैरिफ यानी वही टैरिफ हम आपके प्रोडक्ट पे लगाएंगे। यानी मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ, तो उस पे मैं अगर 10% का टैरिफ लगा रहा हूँ तो आप भी मेरे ऊपर 10% टैरिफ लगाओगे। और ये बहुत ही फ़िलहाल, अगर कहने के लिए न्यूज़ में कुछ भी दिखेगा, कोई इसको अच्छा बताएगा, कोई बाईपास करने की कोशिश करेगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मतलब, मेरा ओपिनियन इसके लिए, इंडियन, एज ए इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट, मेरा ओपिनियन यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है और ज़्यादा, क्योंकि सिंपल सी बात है, लूप होल निकाले जाते हैं, कोई बात नहीं, बाईपास चीज़ें की जाती हैं, बट ऑल ओवर अगर कंक्लूज़न निकाला जाए तो यही दिख रहा है कि हाँ, अमेरिका हमारे सामान पे टैरिफ लगाएगा उतना ही जितना हम इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं। यानी कोई प्रोडक्ट अमेरिका से इंडिया आता है तो उस पर मेरे कई प्रोडक्ट पे तो 100% टैरिफ है। तो अगर अमेरिका इस तरह की चीज़ें करता है इंडिया के साथ कि इंडिया का प्रोडक्ट पे भी उसी प्रकार का टैरिफ लगा दे, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर के कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर इंडिया के प्रोडक्ट पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, तो आप समझ जाओगे हाँ, मार्केट के लिए नुकसानदायक है कि कंपनीज के प्रोडक्ट वहाँ पे महंगे जाएंगे, तो फिर आप समझ लो ये सब चीज़ें कैसे रिएक्ट करेंगी। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं कि इंडिया में अगर आप बाइक खरीदते हो, अमेरिकन बाइक खरीदते हो, तो जैसे हार्ले डेविडसन है, और भी कंपनियां हैं जो मैंने न्यूज़ में देखा है या जो मैंने एनालिसिस में डेटा निकाला है। हार्ले डेविडसन पे आप अगर जितने की वो बाइक है उतना ही उसके ऊपर टैरिफ लग जाता है। मतलब अगर 3-4 लाख की वो बाइक है, 3-4 लाख की उस पर टैरिफ लग जाता है, यानी 100% टैरिफ है। और इंडिया की बाइक यूएस में जाती है, जो इंटरनेशनली जाती है, वो है मेरे ख्याल से आरसी, रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो उस पर 2.5% का टैरिफ है। अगर गलती से अमेरिका ने भी 100% टैरिफ लगा दिया तो आप समझ लो क्या होगा फिर। यही एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमने सारे इवेंट देख लिए, मार्केट ने उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, नेगेटिव ही लिया, ठीक है। ये चार्ट भी हमें पहले बता रहा था कि हाँ, चार्ट पे अगर याद हो तो आपको मैंने कहा था कि हाँ, ये येलो लाइन, मैं येलो लाइन के, ये था 23,667 का लेवल था, जो ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बोला था कि ये चीज़ें गड़बड़ कर सकती है, यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो पिछले 3 हफ्ते से वीकली कैंडल है यहाँ पे, इसका चार्ट ने हमें प्रिडिक्ट किया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तभी हम कंटिन्यू करेंगे। यकीन नहीं आता तो एक बार पिछले वीक की या उससे पिछले वीक की एनालिसिस की वीडियो आप देख सकते हो कि मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि चार्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, बट इवेंट है तो उनको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती इनके साथ क्या कहते हैं, पंगा नहीं लिया जाता। तो अब फिलहाल की मेजर न्यूज़ आ रही है यही कि रेसिप्रोकल टैरिफ लग सकता है, और लग भी चुका है।
उन्होंने तो साइन भी कर दिया ट्रम्प साहब ने इस चीज़ के ऊपर। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में? अब रेसिप्रोकल टैरिफ सारे इवेंट हो चुके हैं, एक रेसिप्रोकल टैरिफ का टैरिफ वॉर जो चली थी वो भी क्लियर हो चुकी है एक हद तक। तो अब यहाँ पे वीकली कैंडल पे अगर हम इन सब डेटा पॉइंट को मैच करने की कोशिश करें, तो आप समझो कि हम इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको काफ़ी टाइम से हर बार बोलता हूँ, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। और मैंने यहाँ पर भी कहा था आपको कि पहली बार में इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये इसने स्टॉप लॉस हंटिंग की है, जो फिलहाल चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। स्टॉप लॉस हंटिंग की है, फिर आया है यहाँ पे क्लोजिंग करने। अब यहाँ पे नया वीक हमारा स्टार्ट हो चुका है, इस वीक की क्लोजिंग हमारे पास कहाँ है? यहाँ पे है। अगर ये किसी वजह से, आप नोटिस करना, मैं एक छोटी सी लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा सा लेवल। ये देखो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न के ऊपर जो हाई लगा था, ये वाला येलो लाइन 22,775 का लेवल था ये, और यहीं से बाउंस बैक आया है। तो ये समझ लो कि अगर ये मंडे को यानी कल को 22,775 यानी 800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो दैट मीन्स कि ये 22,400 के लेवल को आपको दिखा सकता है। ठीक है, मैं उसके नीचे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर 22,800 के नीचे गया तो 22,400 यानी 400 पॉइंट और नीचे ये जा सकता है, जो हमें वीकली एनालिसिस पे चीज़ें दिख रही हैं। ट्रेड यहाँ पे प्राइस मूवमेंट आ गई नीचे की तरफ, तो और ज़्यादा नीचे आ सकता है। अब कहोगे कि इसके नीचे और क्या? इसके नीचे देखो, यहाँ पे क्या था हमारे पास? फ्लैग एंड पोल पैटर्न था हमारे पास, इसका ब्रेकआउट हुआ था, ये पोल हो गया, ये फ्लैग पैटर्न हो गया। अभी आपको नहीं दिखेगा, आप डेली कैंडल पे जाके देख लेना, वो जाके ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़। तो अब वापस आते हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं चीज़ें आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सारी। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या कह रहा है कि हाँ, रेसिप्रोकल जो भी टैरिफ वॉर चल रही है, ये क्या है? नेगेटिव इंडिया के लिए। अगला पॉइंट आता है कि हमारे इंडियन रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हाई लेवल पे चल रहा है, फिलहाल वो वापस आने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो इसके कारण एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। तो तीन चार पॉइंट आते हैं हमारे पास अभी नेगेटिव। पहला आ गया भाई टैरिफ लगाना यूएस का, दूसरा आ गया हमारे पास एफआई की सेलिंग, और तीसरा इंडियन रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। और ये एक, मैं कहूँ तो पैनिक सिचुएशन तो है ही, बहुत अजीब बात भी है, नेगेटिव बात है, मैं क्लियर नहीं कह सकता, बट हाँ नेगेटिव है, बहुत टिपिकली नेगेटिव है कि आपके पीएम साहब यूएस गए भी, लेकिन वहाँ पे फिर भी रिप्लाई पॉजिटिव नहीं आया, कुछ ऐसा कुछ खास कन्वेक्शन रिजल्ट नहीं मिला हमें। ठीक है, तो अब यही है कि अब देखना है, अगर अगले हफ्ते का देखा जाए तो देखो ये ट्रेंड लाइन, अगर वीकली कैंडल की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, यानी 22,800 के नीचे हमारे पास क्या था, प्राइस मूवमेंट कर बैठता है नीचे की तरफ, समझ लो कि नीचे पहला टारगेट आपको 22,400 का दिखने को मिल सकता है। नीचे का लेवल 22,400 हमें दिखेगा। अब उसके नीचे क्या कहें? उसके नीचे देखो, अगर डेली कैंडल पे चल के देखते हैं एक बार, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद तो बहुत दिखता ही है वो, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी है और 22,800 का लेवल भी है, दो चीज़, रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, उसके बाद सब कुछ जो भी आपको ऐप सब चीज़ कंक्लूजन करके निकाल लो, उसके बाद हमारे पास 22,400, और फिर जाके कहीं मुझे दिख रहा है 22,118 का लेवल, जाने के लिए नीचे भी जा सकता है, बट मैं इसे सेफ़ नहीं कहूँगा। तो मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि आप आने वाले टाइम के लिए, यानी कल के लिए, अगले 1-2 दिन के लिए, आप अगर आपको दिखता है कि 22,800 के नीचे मार्केट निफ्टी हमारा ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो आपको नीचे के 22,400 के लेवल की तैयारी करनी चाहिए, ना कि यू पे। अगर इसको बाउंस बैक मारना है तो 22,800 से स्टॉप लॉस, मतलब एक तरह से फेक ब्रेकडाउन दिखा के यहीं से रिवर्स कर देगा। ये भी ध्यान रखना कि हमें ये देखना है यहाँ पर कि 22,800 के नीचे ट्रेडिंग प्राइस ने डाउनफॉल किया है और उसके बाद वहीं पे अपने आप को होल्ड किया है, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या करेगा, आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप फिर गैस करोगे यहाँ से रिवर्स होगा या फिर यहाँ से डाउन होगा। दैट मीन्स कि वो किसी भी साइड कुछ भी कर सकता है, एक बार के लिए नीचे का लेवल हमारे पास आता है। तो ये हो गया फिलहाल निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी हमारा क्या कह रहा है? चलो भाई बैंक निफ्टी के पास आते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखो क्या किया, वही चीज़ मैंने जो आपको बताई थी लास्ट 2-3 वीक से बता रहा था। अब ये डेली कैंडल है, मैं वीकली कैंडल पे जाता हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए।
तो देखो, जब मैंने आपको ये कैंडल बनी थी, अब से करीब 3-4 हफ्ते पहले मैंने ये कहा था कि चांसेस आर वेरी हाई कि ये एक बार के लिए इसको, इस जो ग्रीन लेवल आपको दिख रहा है, ज़ोन दिख रहा है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा बैंक निफ्टी। ये रियलिस्टिक चीज़ है कि बैंक निफ्टी ने भी अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया था। ये वाइट कलर की जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये ही पिछले 4 साल की 2020 का फॉल था। इस ट्रेंड लाइन को बार बार सपोर्ट कन्वर्ट करा था। तो पहली बात, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। ये चीज़ दिख रही है कि बैंक निफ्टी ने एक नैरो, यहाँ से इन दोनों लाइन को मिला के, तो बैंक निफ्टी का प्राइस श्रिंक होता जा रहा है एक छोटी सी रेंज के अंदर। ये मैंने आपको बोल रखा था पहले भी, जब हम इस लेवल के आसपास थे तभी मैंने कहा था कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, वो परफेक्टली होगा। तो यहाँ पे हुआ ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के बाद मैंने आपको प्रीवियसली पहले एक का डिस्कशन में कहा था कि एक बार के लिए ये अपने इस लेवल को, कितने, 50 485 के लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। और वो ही चीज़ें हुई हैं। देखो, ये सब चीज़ें मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूँ या फिर मैं आपको प्रोवाइड कैसे करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। चार्ट पे बैठो, चार्ट पे प्रैक्टिस करो। मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है चार्ट की, इसी तरह की एनालिसिस की, आप उस पर लर्निंग कर सकते हो कि मैं क्या पॉइंट कहाँ से पकड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता दूंगा। कई बार ऐसा है, वीडियो कुछ स्किप करके देखते हैं, कुछ थोड़ी देखते हैं, तो उसमें मेरा कोई फ़ॉल्ट नहीं आता, लेकिन उनके हाथ से कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जो कि मेरे सामने जब मेरे चार्ट होता है तब मुझे वो चीज़ एकदम से इंटैक्ट करती है, यानी अटेंशन देती है, और फिर मैं उसको आपको बोलता हूँ। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखा करो। हाँ, थोड़ी लंबी होती है, बट इतना ही कहूँगा, एनालिसिस मतलब सीखना भी होता है साथ में। तो ये ब्रेक डाउन हुआ, मैंने आपको कहा कि पहली बार में इसको एक बार रिटेस्ट करने इस ट्रेंड लाइन तक या फिर इस लेवल तक आना चाहिए। आया और फिर वहाँ से फिर नेगेटिव किया। अब ये देखो, अगर पहले ये तो होगी बात, न्यूज़ हमने देख लिए। अब ये चीज़ देखो कि जिस तरह की रेड कैंडल यहाँ बनी है, क्या इस तरह की रेड कैंडल यहाँ बन सकती है? अगर यहाँ बन सकती है तो आपको नीचे का लेवल, अगर मैं टिपिकली कहूँ, तो मुझे पहला लेवल यही दिख रहा है कि आपको 48,700 का लेवल अगर टूटता है, फिलहाल ये 49,000 पे साइकोलॉजिकल नंबर पे, ये भी समझना कि 49,000 साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर क्लोज किया है, यानी अभी तक अब ये नेगेटिव जोन में नहीं है। तो 49,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टूटता है, नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अपने आप को होल्ड करता है नीचे की तरफ, तो पहला लेवल आपको 48,500 का दिखेगा। उसके बाद आपको ये लेवल आया है इस कैंडल से, ये पे, ठीक है, ये ऊपर के रेंज है, इसी कैंडल से आया है ये, ठीक है, 48,500। उसके बाद जो दिखता है मुझे, ये दिख रहा है 48,186 का, ठीक है, 48,186 का। ये लाइन अगर देखो, इंट्राडे लेवल पे क्या करना होता है, हमें छोटे छोटे लेवल्स के साथ प्ले करना होता है, ना कि हमें बड़े टारगेट लेके चलते हैं। तो यहीं से हमें ब्रेकआउट मिला था, और यही हमारा 48,200 का लेवल हमें नेक्स्ट टाइम देखने को मिल सकता है। मतलब 49,000 टूटा, तो सीधी सी बात, 48,500, फिर 200, और फिर जो मेजर सपोर्ट आ रही है यहाँ पे इस रेंज के साथ, वो है 47,359 की। ये चीज़ देख लेना थोड़ा सा। हाँ, बोलने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको 47,000 का है, बट हमें क्या होता है, इंटरडे लेवल पे हम एक दिन के लिए इतने बड़े पॉइंट्स नहीं कैप्चर कर सकते। तो मैं बीच में अपने लिए स्टॉप लॉस पॉइंट, जहाँ पे हमें खतरा हो सका है, हमें फाइंड आउट करने होते हैं। जाने के लिए यहाँ भी जा सकता है, बस इतना ही मुझे कहना है। बट देखना कि अब की बार ये जितनी बड़ी रेड कैंडल ये बनी है, इतनी बड़ी रेड कैंडल ये बनती है, तो ये आपको ये लेवल कितना, 47,500 का लेवल आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। इसी के ब्याह पे हम इंट्राडे का भी एनालिसिस करेंगे। बस थोड़ा सा इतना ही कहूँगा, थोड़ा संभल के, ये हैं आपके हाथ में, ठीक है। तो 47 आ गया, ये हो गया हमारा 47, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के चलना थोड़ी सी। अब चलते हैं अपने अगले इंडेक्स, जो कि है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी एज रेप्लिका ही है बैंक निफ्टी की। हमेशा इस चीज़ को नोटिस करके रखना कि जो बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा वो फिन निफ्टी भी रिएक्ट करेगा। अब फिन निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन है ब्लू कलर की, ये भी पिछले 2020 से लगी हुई है। इसको बार बार सपोर्ट में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ से वापस ये आया था, मैंने तभी भी कहा था आपको कि एक बार इस जोन को रिटेस्ट करने आएगा। अब हमें अगर फिन निफ्टी में मेजर कंडीशन में हमें देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव की बात अभी नहीं करते, फिलहाल न्यूज़ नेगेटिव है,
तो हो सकता है कि हाँ नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड भी मोमेंटम आ सके, बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसको ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि सारा ऑल ओवर सेंटिमेंट फिलहाल मार्केट का नेगेटिव है। एफआई की सेलिंग, इंडियन रुपीज़ का डिप्रिशिएशन। तो अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड करते भी हो तो आप रूल लाइव मार्केट में ही उसको फॉलो कर सकते हो, वो भी कैंडल स्टिक के भी पे जो मैंने आपको बता रखी है, बताया हुआ ऑलरेडी कि हाँ प्रीवियस कैंडल के 50% या उसके नीचे अगर कोई अगली क्लोज कैंडल क्लोज करती है तो आप एग्जिट करना प्रेफर करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लेवल मैंने आपको दिया था कितना, 23,500 का। इससे ही हमें नीचे क्लोजिंग मिली पिछले हफ्ते भी, और अभी भी इसके नीचे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अब बात ये है कि हमें बाइंग कहाँ से करनी है। बाइंग के लिए 23,500 ही रहेगा वीकली कैंडल पर, ठीक है, क्योंकि यहीं पे देखो यहाँ पे सपोर्ट मिली, ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर भाग गया। तो 23,500 को अगर ये होल्ड कर लेता है तब पॉजिटिविटी के चांस है, ठीक है। उसके बाद नीचे के चांस क्या है, 23,000 के बाद फिर निफ्टी में लेवल आता है 22,500 का, यानी 500 पॉइंट का ब्रेकडाउन दिखता है। उससे पहले मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जैसे यहाँ पे रिएक्ट किया है 22,800 के आसपास, ऐसे ही निफ्टी ने भी रिएक्ट किया है। तो 22,800 के नीचे हम देख सकते हैं 23,500 का लेवल, ठीक है। तो फिर निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। तो ये सब कैंडल बता रही हैं, अच्छे से बता रही हैं कि क्या चल रहा है। अब इन सब चीज़ों को ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम इंटरडे लेवल पर देख लेते हैं। ये हमारा इंटरडे का चार्ट आ गया। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी उसके लिए सॉरी, बट मैं कहूँगा वीडियो पूरी देखो तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो मैंने आपको जैसे फ्राइडे का एनालिसिस बताया था, मैंने कहा था आपको कि बाइंग हम करेंगे इसी के ऊपर, 23,100 के ऊपर ही हम बाइंग करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके नीचे नीचे का टारगेट आपको ये आ सकता है। ये ही एनालिसिस पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, और यही एज मैंने पहले की तरह मूव कर दिया आगे। अब देखो आपको नीचे का टारगेट मिला 800 का। अगर आपने ग्रिड दिखाई होगी, तो मैं पहले कहता हूँ कि आपने कैंडल स्टिक को फॉलो नहीं किया होगा, आपने सोच दिए। 3-4 चीज़ें हम करते हैं कॉमन, एक तो जितना पैसा होता है वो सब लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा बन जाएगा। दूसरी चीज़ें हम करते हैं क्या, कि हम कैंडल के भी आप पे होप ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारी गलती है। मैं 3-4 गलतियाँ आपको बता रहा हूँ आज, कि 3-4 गलती आप करते हो। तीसरी चीज़ है जो है कि एक तरह से ग्रीड आ गई मन में, और हम उस ट्रेड में होल्ड करके बैठ जाते हैं लेवल आने के बाद भी। हमें इंडिकेट कैंडल स्टिक भी दे देती है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, हमें इंडिकेट लेवल भी कर बता देता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है, लॉजिक है वहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्रीड में रह के उस ट्रेड में बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। हम पॉजिटिव ट्रेड में भी, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी हम प्रॉफिट को बुक ना करके हम लॉस को बुक करते हैं। तो अगर आप 3-2-4 चीज़ मैंने जो बताई है, अगर आप फोकस करोगे तो देख लेना आप थोड़ा सही पर प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए देखो, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं। मैं बाइंग के लिए इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं वापस बाइंग नहीं करूँगा। सेलिंग के लिए मेरे पास ये लेवल है कि हाँ ये 800 के नीचे जाएगा तो फिर ये नीचे 500-400 कुछ भी लेवल हमें दिखा सकता है। तो एक बार के लिए हम प्रीवियस चार्ट से कुछ कैंडल स्टिक आवरली कैंडल पर रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे हाई लगा हुआ है, अगर मैं इसको देखूँ 2 आवर की कैंडल पे भी देख ले चलो। हाँ, अभी तो फ़िलहाल सेफ जोन तो यही लग रहा है कि ये यहाँ पे हाई लगा हुआ है, ये वाला 22,800 का, ठीक है। दूसरा सपोर्ट आ रहा है मेरे पास ये 22,500 का। 400 का लेवल मैंने आपको दिया है वीकली कैंडल में, बट अभी वो आ सकता है फ्लक्चुएशन के कारण, मतलब सडनली फॉल होना स्टार्ट हुआ और फिर वो 500 को जब फॉल आता है तो आपको पता ही है फिर 500 क्या 300 क्या कुछ भी कर सकता है। तो उसमें आपको कैंडल स्टिक फॉलो करनी चाहिए। फिलहाल जो सेफ़ है 22,500 का टारगेट मुझे दिख रहा है, ये हाई लगा हुआ है। और एक पिन पॉइंट अगर मैं प्रीवियस चार्ट से निकालने की कोशिश करें हम, देखो ये हाई था, इसी का ब्रेकआउट हुआ था, इसी में फिर सपोर्ट गई थी, फिर नीचे गया था, यहाँ पे फिर जोन बना था, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे फिर सपोर्ट बनी, फिर ये हाई मारा इतना ऊंचा, और फिर वापस इसी के ऊपर इस दिन भी क्लोजिंग की थी यहाँ पे। तो 22,500 हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर फॉल डीप डाउन हुआ, मतलब कंटिन्यूस फॉल होता चला गया, क्योंकि
जब मार्केट गिरती है तो आपको पता ही है कि एक के पीछे एक सेलिंग आ जाती है, इतनी मार्केट स्पीड से उठती नहीं जितनी स्पीड से गिरती है। तो अगर हम देखें तो ये कैंडल के लो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि 22,400 का लेवल कैसे निकाला जाए, तो सिंपल लॉजिक है, देखो ये रहा, मैं इस कैंडल के डिप को ही यहाँ पे पकड़ लूँगा, ठीक है। तो ये आ गया 22,422 का। तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 सेकंड 15 मिनट की कैंडल वापस, और हम इसको मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और 1 सेकंड सॉरी, हाँ ये आ गया हमारे पास कैंडल। तो ये लेवल हमारे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, समझ लेना इस चीज़ को, कि आप ग्रीडी में ना रहना कि लेवल पर प्रॉफिट बुक करते ही रहना। कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपने होल्ड किया, या होल्ड करना भी हो तो थोड़ा देख सोच के करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये लेवल कैसे ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम में, बट मैं कहूँगा कि आपको यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो और निकल जाओ 600 के आसपास ही। 500 का लेवल देखने के लिए दो लेवल हमारे पास टकरा रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना थोड़ा सा। बाइंग साइड के लिए आपको इस जोन को छेड़ना नहीं चाहिए, फिर 23,000 के ऊपर अगर प्राइस मोमेंटम करे तभी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यहाँ से ब्रेक डाउन फेलियर हो गया तो आप यहाँ से बाइंग कर लो, क्योंकि देखो एक जोन है ऑलरेडी, यहाँ पे प्रॉपर बायर कब आएंगे, आप खुद दिमाग लगाओ, बायर 23,000 के ऊपर बैठेंगे, जब उनको दिखेगा कि हाँ मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रही है, तब एक बाइंग अच्छी खासी आएगी। आप यहाँ से बाइंग सोचोगे, फिर आप सोचोगे ये पॉइंट हाथ से निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होता, लेवल पर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए बता दिया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। इवेंट हमने सारे डिस्कशन कर ही लिए, इवेंट के साथ साथ अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको कहा था, देखो यहीं पे हुआ ये सीजे लेवल, वन बाय वन लेवल आते चलेंगे, और मैंने आपको कहा भी था कि इसके आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना, इस पिन पॉइंट के आसपास, क्यों कहा था मैंने। और अगर लॉजिकली बात करो, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो, तो मैं इतना ही कहूँ कि आपने अगर यहाँ से भी एंट्री पकड़ ली थी तो आपके पास ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपको एग्जिट करना था। अब वह बैंक निफ्टी वोलेटाइल होता है, इसका सबूत देख लो, यहाँ पे क्या है, दो हैमर टाइप की कैंडल बनी है तो हैंगिंग मैन टाइप कैंडल, ठीक है, बट ये हैमर कुछ भी कह दो इसको, ये प्राइस इस कैंडल ने प्राइस को ऊपर खींचा, और यहाँ पे आपके प्रीमियम मेल्ट हुए बुरे अच्छी तरह। थोड़ा सा ये होता है बैंक निफ्टी के साथ, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए देखो सोचने की, हाँ ये बैंक निफ्टी में बाइंग हम इस तरीके से ही देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले बाइंग नहीं, कि प्राइस यहाँ से आए ऐसे करे जिगजैग, तो फिर हम इस हाई तक के लिए सोच सकते हैं, बट रिस्की है, हो सकता है फेलियर दिखा के यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे दे वो, ठीक है, थोड़ा सा ये हो सकता है। और सेलिंग साइड के लिए ये रहा अगला लेवल, मैं सेलिंग साइड के लिए यही कहूँगा कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग साइड के लिए, मैं इसको 1 सेकंड थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा, इस प्राइजेक्शन को भी थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देता हूँ। तो कल बैंक निफ्टी में हम ये लेवल थोड़े से देखने पड़ेंगे, ये लेवल, लेवल कैसे आप देख लो, 49,400 के ऊपर अगर अपने आप को होल्ड करके ऊपर की तरफ का मोमेंटम देता है, तब हम सोचेंगे कि हाँ पॉजिटिव है, नहीं तो इस यहाँ से फॉल अगेन कर सकता है, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको कहते हैं, कि यहाँ पे कॉल साइड में बैठाया, बायर्स को बैठाया और फिर वहाँ से शॉर्ट कर दिया, नीचे की तरफ वापस आ गया, तो ये भी हो सकता है। नीचे से ऊपर के चांस कम है, पर होने का कुछ भी हो सकता है, और लाइव मार्केट में ही देखना पड़ता है कि कैंडलस्टिक क्या बोल रही है, उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट देखना पड़ता है। अब नीचे डाउन साइड के लिए 48,800 का लेवल है, इसके नीचे टूटने के बाद हमारे पास 48,636 का, 48,636, और फिर 433, तो ये लेवल है। नीचे का मोमेंटम इतनी जल्दी फास्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आप इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा हर लेवल पर प्रॉफिट बुक कर लेना, चाहे प्रॉफिट कम हो पर प्रॉफिट हो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और थोड़ा ध्यान से इस रेंज के साथ क्या कहते हैं, मजाक मत करना अपने, नहीं कहूँगा। और आते हैं फिर अपना फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी पे भी देखो, मैंने आपको बताया ना, 1 बाय 1 लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया करो, क्योंकि जैसे ये दो कैंडल बनी, इस कैंडल ने आपका प्रीमियम खा लिया होगा, अगर आप कॉल ऑप्शन बायर हो, तो ये चीज़ होती है, इसलिए मैं इन लेवल्स को बहुत अच्छे से ध्यान देता हूँ, समझता हूँ कि ये लेवल क्यों बोल रहे हैं। अब बाइंग के लिए अभी वही कंडीशन है हमारे पास, बाइंग के लिए मैं इसके ऊपर ही देखूँगा, ठीक है, ठीक है।
बाइंग के लिए इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर आए ब्रेकआउट करे तब हम सोचेंगे। डाउन साइड के लिए ये एक जोन है, इस जोन के नीचे हमें ये लेवल देखने को मिल चुका है। अब थोड़ा सा इसकी तरफ नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं इसको नीचे की तरफ ही देखना चाहूँगा। अब सेलिंग आएगी इस लेवल के नीचे आएगी, पहला टारगेट हमारा ये होगा प्रीवियस लो, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इधर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ये सेफ जोन। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, और ये हम कर देते हैं छोटा सा स्टॉप यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, नि, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, यानी फिर निफ्टी का लेवल ये दिख रहे हैं फिलहाल मुझे। मैं इसको सेफ ही कहूँगा कि आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना पर 22,800 के आसपास ही अगर ऊपर से आता है। तो अभी 23,000 के ऊपर क्लोजिंग है, तो 23,000 के नीचे, यानी सॉरी 23,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी इस लो को फिर निफ्टी तोड़ता है, तो आप इस चीज़ को देखना कि ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करेगा और कुछ ऐसे कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन बनाएगा आपको, जिससे नेगेटिव इंटेंट आएगी आपको, फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हो 800 का पहला लेवल और 719 का दूसरा लेवल। नीचे के लिए मैंने दे दिया है 663 का, पर मैं इसको इग्नोर करने के लिए कहूँगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी का एनालिसिस वीकली भी कर दिया और इंटरडे में भी आपको बता दिया। सारे इवेंट भी हमने डिस्कस कर लिए, सारे इवेंट का डिस्कशन हमने कर ही लिया। तो बाकी इतना ही कहूँगा, वीडियो पूरी देखा करो। बहुत सी चीज़ें कब मैं बोल दूँ जो, क्योंकि जब चीज़ें सामने होती है तभी मैं आपके सामने ही बोल पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले प्रिपेयर करके रख लूँ अपने आप को, मुझे ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो बस इतना ही आज के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में मुझे अपने फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करना, वो अच्छे हों या बुरे हों। एंड थैंक यू वेरी मच।